क्या आप जानते हैं कि रेबीज नामक बीमारी कैसे फैलती है? रेबीज किन किन जानवरों के काटने से होता है? रेबीज होने के बाद किन किन समस्याओं को फेस करना पड़ता है? क्या रेबीज का जो है ट्रीटमेंट अवेलेबल है या फिर जो है सर्टेन डेथ हो जाती है? आज इस वीडियो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बात तो आप जान लीजिए, रेबीज केवल 4 ही टाइप के जानवर के काटने से होता है। उसमें है कुत्ता, बिल्ली, सियार, बंदर। मोस्टली जो है 100% कुत्ता के काटने पर ही जो है रेबीज होता है। रेबीज होने के बाद व्यक्ति को प्यास बहुत लगती है, हवा भी लगती है, बट जितना उसको प्यास लगती है उतना वो पानी पी नहीं पाता है, क्योंकि रेबीज होने के बाद जो है उसके सोर थ्रोट इतना बढ़ जाता है जिससे जो है पानी गले से नीचे उतरता ही नहीं है। और रेबीज वाले व्यक्ति को जो है पानी से डर भी बहुत लगता है। अब जानते हैं कि रेबीज क्यों होता है। यदि देखा जाए तो रेबीज कुत्ता के काटने से 96% रेबीज हो जाता है। रेबीज तभी होगा जब उस जानवर को रेबीज नामक बीमारी पहले से होगी। यदि रेबीज वाले डॉग ने आपको बाइट कर लिया तब आपको रेबीज हो जाएगा। या फिर रेबीज कुत्ते में पाया कैसे जाता है? रेबीज जो है कुत्तों में उसके लार में पाया जाता है, जिसको सलाइवा कहते हैं। यदि कुत्ता जो है आपके पैर में, हाथ में, बॉडी के किसी भी आर्गन में यदि जो है कहीं पर कोई खरोच लगी है, कहीं पर कोई चोट है, यदि जो है कुत्ता उसको चाट ले तब भी आपको रेबीज हो जाए। यदि किसी कुत्ते को रेबीज है तो उसकी लाइफ जो साइंटिफिक देखी गई है वो केवल 3 से 10 दिन तक होती है। या तो जिस कुत्ते को, बिल्ली को, बंदर को, सियार को यदि रेबीज है तो वो या तो 3 दिन में पगला जाएगा या फिर 10 दिन के अंदर ही उसकी डेथ हो जाएगी। यदि किसी जानवर ने आपको बाइट कर लिया है तो यह मान लें आपके निश्चित जो है रेबीज हो जाएगा। और रेबीज का जो है आज तक हमारे इंडिया में नहीं बट पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है। केवल एक ही चीज़ है, प्रकाशन। हम जो है केवल बचाव कर सकते हैं, लेकिन यदि रेबीज हो गया तो उससे क्योर नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि रेबीज होने के बाद जो है केवल पेशेंट की सर्टेन डेथ निश्चित ही है, दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए जो है आपको ऐसे जानवरों से बहुत दूर रहना है। यदि आपको जो है किसी कुत्ते ने बाइट कर लिया, सपोज दैट कि आपके पैर में बाइट किया, रेबीज की जो लक्षण हैं बॉडी पर वो 1 साल से, यूँ कह लें कि 15 दिन से जो है आपको 6 साल तक लग जाते हैं, क्योंकि ये इतना साइलेंट डिजीज है कि धीरे धीरे करके जो है ये आपके ब्रेन पर पहुंचती है। और ब्रेन में जो है कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिनको ये डैमेज कर देती है। डैमेज होने पर ही जो है आपकी बॉडी में रेबीज हो जाता है। यदि किसी को रेबीज हुआ है तो उसके क्या लक्षण सामने आपको आएंगे? जहां पर कुत्ते ने बाइट किया है वहां पर जो है बहुत ज़्यादा जलन होगी, इचिंग होगी, झंझनाहट होगा, पेन होगा, और आपको सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, सोर थ्रोट हो जाएगा, हेडेक रहेगा और बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी। सपोज कि यदि किसी डॉग ने आपको बाइट कर ही लिया है तब आप क्या करेंगे? यदि आपको डॉग ने बाइट कर लिया है, या बंदर ने बाइट कर लिया, बिल्ली ने बाइट कर लिया, या सियार ने बाइट कर लिया, तो सबसे पहले आपको जो है डेटॉल सॉप से किसी रनिंग वाटर में विदिन 15 मिनट तक जो है आपको अपने घाव को, जहाँ पर डॉग ने बाइट किया है, उसको सरफेस जो धुलना है। क्योंकि धुलने से जो उसका सलाइवा है, सलाइवा के अंदर जो वायरस होता है वो वायरस 50% जो है नष्ट हो जाता है। इसलिए आपको जो है यदि डॉग बाइट करता है तो आपको सबसे पहले रनिंग वाटर में उस बाइट वाले स्थान को 15 मिनट तक बहुत अच्छी तरीके से आपको धुलना है, उसको वॉश करना है। उसके बाद आपको अपने किसी नज़दीकी हेल्थ केयर सेंटर पर या डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा कर के आपको जो है एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाने हैं। वो भी यदि आप मार्केट से खरीदते हैं तो उसमें ये श्योरिटी नहीं रहती है कि इंजेक्शन का जो एटमॉस्फेयर है वो मेंटेन है या नहीं है।
दूसरी चीज़, जो मार्केट में प्राइवेट अवेलेबल होते हैं वो काफ़ी कास्टली होते हैं, इसलिए जो है आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवाने से विद कास्ट फ्री पड़ेंगे। और उसमें 5 इंजेक्शन का कोर्स होता है, वो जो है वहाँ पर डॉक्टर्स उसका पूरा चार्ट बना देंगे। आप चार्ट के अकॉर्डिंग जो है अपने इंजेक्शन का कोर्स करवा लें, क्योंकि रिस्क नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है यदि हो गई तो सर्टेन डेथ हो ही जाएगी। जानेंगे कि हम कैसे रेबीज़ वाले डॉग से बचें। इसलिए यदि आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो एक छड़ी लेकर के मॉर्निंग वॉक करें, क्योंकि जब आपके हाथ में छड़ी या डंडा या कुछ ऐसा वस्तु होगी, उससे जो है जानवर काफ़ी दूर डिस्टेंस बना रखेगा। खाली हाथ कहीं भी वॉकिंग न करें। और ज़्यादातर जो है ये बीमारी 5 साल से 15 साल तक बच्चों की होती है, इसलिए जो छोटे बच्चे हैं उनको अकेले न छोड़ें। यदि उनको कहीं टहलाने जाना है तो साथ में लेके जाएं। यदि कोई बड़ा बच्चा है तो उसको एक छड़ी दिला दें, जब भी कहीं जाए तो वो जो है छड़ी लेकर के हमेशा रखे, क्योंकि यदि छड़ी है तो एक बार कुत्ता जो है आपको बाइट करने से 10 बार सोचेगा। यहाँ तक मान लीजिए कि वो आपको बाइट नहीं करेगा, वो तुरंत जो है रास्ता अपना बदल देगा। आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन बेटर लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, लोग भी जो है अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।